वेट कर लीजिए। और एक मिनट जहांगीर जी सुन लीजिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि $40 बिलियन का ट्रेड वॉल्यूम है इंडिया पाकिस्तान के साथ एनुअली। मैं नहीं कह रहा हूं, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कह रही, जिसके प्रेसिडेंट को अभी आपने होस्ट किया था, उसकी भी चरण वंदना कर रहे थे। भारत के साथ ट्रेड नहीं करोगे, बाकी जगह ले जाके सूटकेस दिखाओगे, तो आप हमारी बराबरी करना छोड़ो, बिल्कुल आप वास्तविकता में जियो। यही तो आपको कोई भी थोड़ी हवा दे देता है अपनी तो आप चल देते बराबरी पे हैं। लाएं। गाजा की पीस कमेटी में क्या आ गए, हवा लग गई, इजराइल ने उठा के पटक दिया, ठंडे हो गए। तो अपने लीडर्स को बोलो, थोड़ी सी अब मुझे मौका दें, मैं आपको बड़ा वो खुशी से रखें, समझाता कैरेक्टर हूं, रखें। चीजें हर आदमी दिखाता हूं। हड़काता है लेकिन मानते नहीं, खुद कहते हैं कि भीख मांगने में शर्म आती है, उसके बाद आपके ऊपर क्या कोई नुक्ताचीनी बिल्कुल करेगा। आपने सही वजह फरमाया। अब ठीक है सुन जहांगीर भाई, लीजिए, जल्दी से अब जवाब सुन दे लीजिए। दीजिए। इतना ही ना देखना काफी है या कुछ और देखना चाह रहे हैं? पाकिस्तान ने डिस्टेबलाइज नहीं किया, सारिक को किया तो इंडिया ने किया। देखें, आप ढाका से निकले, बंबई से होते हुए, दिल्ली से होते हुए आप कंधार ताजिकिस्तान जा सकते थे। आपने जाके 2016 से सुनिए 2024 सर, तक 400 सुनिए ना जहांगीर भाई, करोड़ का जो है वो घाटा कर दिया हर साल। जहांगीर भाई ये तो हमारा वो कोई पाकिस्तान हमारे ने पास नहीं किया। पैसे है ना, तो हम घाटा भी सह सकते हैं, कर्ज में नहीं जी रहे हैं। सर, सुनिए ना, सर, सुनिए, सही, मैं आ रहा हूं आपके पास, बिल्कुल फिर से आ रहा हूं। आपने- सुनिए क्यों- सुनिए, क्यों मेजर बोल नदीम, दिया बात को? मेजर नदीम, मोहम्मद 2019 मलिक में। और जहांगीर भाई, हमारे साथ कई सारे पाकिस्तान के मेहमान जुड़े हुए हैं। और मोहम्मद मलिक जो कि पाकिस्तानी जर्नलिस्ट है, सर आप जर्नलिस्ट है, कम से कम आपसे उम्मीद करेंगे कि आप देश के ये हालात देखें और शिया नेता जो बात कह रहे हैं उस बात को बहुत गंभीरता से लेकर जवाब देंगे कि भाई आतंकवाद को आपने पाला। और यही वो लाइन है जो भारत कहता रहा है कि आप आतंकवादियों को पालते रहे। आज खुद के आप बम ब्लास्ट हो रहे हैं और आपके नेता वही सवाल उठा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मैं चाहूंगा कि 3 मिनट अगर आप मुझे दे दें। सर तीन मिनट नहीं हो पाएगा, आप जवाब दीजिए, मैं आपसे आपका जवाब 2 मिनट दें, 2 मिनट दें। ठीक है, जल्दी आपके अंदर कैपेसिटी है, आप एंकर हैं, आप अपने मेहमानों को तो प्रॉपर सुन रहे हैं, आपसे बुलंगड़ियां मार रहे हैं, आप उनको सुन रहे हैं। आप हमें 4 गेस्टों को 3 को बुला रहे हैं, तो हमारा टाइम भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपका है, तो सुन लिया करें हमें भी। आपने अभी मुझसे सवाल किया, 4 डॉक्यूमेंट्री दिखा चुके हैं, तो हमें डिफेंड के लिए बुलाते हैं या आप हमारी आवाज नीचे करने के लिए बिठाते हैं? अगर आपने सवाल किया तो उसका पूरा मोहम्मद मलिक जवाब साहब दूंगा। ज्ञान मत दीजिए, लेकिन आप मुद्दे पर आइए ना। मोहम्मद मलिक नहीं, डॉक्टर मोहम्मद यासीन मलिक। यासीन डॉक्टर नाम है मेरा। मोहम्मद यासीन मलिक फ्रॉम वेरी ये नाम है मेरा, ये नाम लिटरेट है मेरा। फैमिली, और प्लीज। इस नाम को लाजमी यासीन के साथ जोड़ा करें। यासीन मेरा जिगर है, जान है, और मेरी माँ बाप ने मुझे नाम दिया है, और उसी नाम यासीन की वजह से दिया है जो आज मैं इतना ज्ञान नहीं सुन पाऊंगा आपका। हाँ, जेल में है, जेल में है, तुम्हारा भी नंबर आएगा अभी। अभी देखिए, अभी मैंने कहा ना कि 1 मिनट मुझे दीजिएगा। अरे भाई, आपके यहाँ पर नेता खुद कह रहे हैं कि आप लोगों ने आतंक को पनपाया, आप जवाब दीजिए ना इस पे। 1 मिनट, आपके यहाँ पूरी तरीके चलती है, किसान 1 सेकंड मिलता है पार्टी टीवी पे। मणिपुर तहरीक इस टाइम चल रही है, खालिस्तान की तहरीक इस टाइम चल रही है। उन लोगों को देना उनका हक, हम इनको हक दे देते हैं। जिन्होंने जो कहा है हम उनसे माजरत करेंगे, उनके पास जाएंगे और उनका चलो शुरुआत करो। आज के बाद ऐसे योगा जैसा तुम चाह रहे हो। यूनुस शुरुआत करो, शुरुआत करो, बिस्मिल्लाह करो। अरे यूनुस बिस्मिल्लाह करो, यूनुस बिस्मिल्लाह करो। 2 बलूचिस्तान, 2 खैबर पख्तूनख्वा, बिस्मिल्लाह करो। अरे बिस्मिल्लाह करो, अभी आपने जवाब दी है, बिस्मिल्लाह करो। हम देखेंगे, हम सोचेंगे, हम सोचेंगे। यासीन मलिक, यासीन मलिक, बिस्मिल्लाह करो, बिस्मिल्लाह करो। नहीं चिल्लाओ मत, पहले अपनी बात पे रहो। हम दे देंगे, आप दे दोगे ना बलूचिस्तान, ऐसा है आप ना दे दोगे ना खैबर पख्तूनख्वा। मलिक साहब, आपके 11 एयरबेस तबाह हुए, जो आज तक मलबा जो इकट्ठा कर रहे हो ना आप, वो हमने तबाह किए हैं, घर में घुसकर मारा है। आप गए थे अमेरिका के पैर पड़ने, फिर गए थे कि साहब एक बार फिर से सीज फायर करा दो। नहीं सुनिए, ऐसा है मलिक साहब, आप पुरानी बातों पर बात मत कीजिए। आप जर्नलिस्ट ना वहां के, मुझे बताइए जो रिजवी साहब कह रहे हैं, आपके यहाँ के जो बड़े शिया नेता हैं वो कह रहे हैं कि आतंकवाद को पनपाता है पाकिस्तान, वहां की सुरक्षा एजेंसी वहां के लोगों की सुरक्षा के लिए माकूल नहीं है। इस पर जवाब दीजिए ना सर। टोटी पे सवाल है, उसी तरह जिस तरह पहलगाम में आपके लोगों ने आपसे सवाल किया था, उसी तरह जिस तरह बंबई अटैक्स में आपके लोगों ने आपसे सवाल किया था। हमारे लोग यही कहते हैं कि पाकिस्तान को पूरा कब्जा ही लो। हमारे लोग तो खुल के कहते हैं, हमारे लोग तो खुलकर कहते हैं कि आतंक को अगर कोई पनपाता है तो वो पाकिस्तान पनपाता है, जो आपके नेता भी कह रहे हैं। हमारे बच्चे खत्म हुए, हमारे बच्चे शहीद हुए, उन्होंने ये सवाल किया। और हर जो नागरिक है, हर जो शहरी है, वो अपनी स्टेट से सवाल करता है कि तो कर तो रहा है भाई आपके यहाँ का नेता, आपके यहाँ का नेता रिजवी सवाल कर तो रहा है कि आप ही तो आतंक को पनपा रहे हैं। मेरा नेता नहीं है वो,
अपना नॉलेज पूरा करो। वो मेरा नेता नहीं है, वो मस्जिद का इमाम, बरगाह का इमाम है, मेरा नेता अरे नहीं है। पाकिस्तानी तो मानेगा ना भाई, पाकिस्तानी तो मानोगे ना, पाकिस्तानी तो है ना वो। अगर वो पाकिस्तानी है तो वो कह रहा है ना पाकिस्तान की आवाम से और पाकिस्तान के नेताओं से कि वहां के पाकिस्तानी ही आतंक को पनपा रहे हैं। यासीन मलिक, पूरे ईरान के अंदर हथियार देते हो, ईरान के अंदर पूरे धमाके कराते हो शियाओं के अंदर। जिसको तुमने आज अपनी यूएस राठौर सर, जल्दी से सर, मैं चाहता हूं सिर्फ 1 मिनट में आप बताइए कि ये जो पाकिस्तान के रिजवी साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तानी आतंक को पनपाता, ये कितनी बड़ी बात है और इस पर इनको कितना आत्ममंथन करने की जरूरत है। ये देखिए, यासीन साहब ने 3 मिनट मांगे थे, 2 मिनट खुद उन्होंने जाया कर दिए। मैं ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज है उनकी जान की कीमत क्या है, क्या कीमत है। लश्कर जहांगीर का सिर्फ गठन हुआ था कि वो सिर्फ शिया मारते थे, शिया मारने के लिए गठन हुआ था। जितने जाते थे जियारत करने के लिए ईरान, वो बॉर्डर पे मारे जाते थे बसों से उतार उतार करके। किसकी बात कर रहे हैं? आपके साथ क्या है आपको मालूम है? आपकी नाक के नीचे इतना बड़ा धमाका हुआ है, कम से कम 200 जाने घायल हुई हैं या मारी गई हैं, और उसके बाद भी आप हमारा पूरा वर्ल्ड फैटर्निटी क्या खोलेगा? इनके तो अपने पोल खोल देते हैं। अहमद साहब, मैं चाह रहा हूं कि आप थोड़ा सा बताइए, ये जो बातें आज पूरे वर्ल्ड में फेमस है, जो FATF की ग्रे लिस्ट में रहा पाकिस्तान, आज वो बातें तो पाकिस्तान के अंदर से उठ रही है। अंदर के लोग इसको ऐसे आईना लाकर दिखा देते, देखिए साहब चेहरा देखिए, आप ही आतंक को पालने पोसने वाले। जी आपका शुक्रिया। मेरा नाम मस्ती खान है। मस्ती खान इसीलिए कि इनके फौज की मस्ती निकाल रहे हैं हमारे लोग। आप देख रहे हैं बलूचिस्तान में क्या हो रहा है। और मैं आपसे अर्ज करूं, मुझे थोड़ा सा एतराज है कि आपने मेरी तस्वीर का फ्रेम जो है ना, इनके गंदे परचम के अंदर रखा हुआ था। बराए करम आइंदा होगा तो या तो मुझे बलूचिस्तान के परचम के नीचे बताएं या भारत के। ये पाकिस्तान से हमारा कोई नाता नहीं है। ये आपका देश दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है और ये सबसे बड़े टेररिस्ट हैं। ये लोग जो है अपने वजीर आजमों का कत्ल करते हैं। इन्होंने जो इनका हकीकी वजीर आजम इस वक्त है, उस बेचारे को जेल में डाला हुआ है। आप देखिए, मैं एक अर्ज करूं आपसे, ये जो पाकिस्तान है ये एक मुल्क नहीं है, ये एक तूफान बदतमीजी है। ये जब तक रहेगा ये आपके सर में भी दर्द होगा, हमारे सर में भी दर्द होगा। हमारे नौजवान, हमारे महिलाएं, हमारे बुजुर्ग, हमारे बच्चे सब कुर्बानियां दे रहे हैं। हमारा मुल्क इससे जल्द हमारा जान छूटेगा। ये कौन सा, ये देखिए, लेकिन मस्तीखोर साहब ब्लेम करते हैं। मस्तीखोर साहब, मुझे एक बात बताइए, मैं कह रहा हूं सर 20 सेकंड में मुझे ये बात बताइए कि पाकिस्तान जो है, अमेरिका भी उसकी हैसियत बता देता है, भारत तो बताता ही आया, दुनिया के दूसरे देश भी बता देता है। आज तो पाकिस्तानी खुद सवाल उठा रहे हैं, आतंक ये पालते हैं। क्या ये जो आया हुआ है? बिल्कुल पाकिस्तान। आप देखें बिन लादेन किसके पास मिला, दाऊद इब्राहिम आज तक किसके घर में है? ये सारे हरकतुल मुजाहिदीन, ये सारे के सारे ये तो जिहादी हैं। ठीक है, ये इनका तो जिहाद फलसफा है। नदीम जी, ओके नदीम जी, जल्दी से। काला है इनका, मुंह काला है। भाषा मर्यादा के साथ वो पाकिस्तान के टीवी चैनल में बोलते होंगे आप ये सब। हाँ, ये गद्दार, इस गद्दारों को आप पाल रहे हैं, आप खुद देख लें ये गद्दार कहाँ बैठा है, किन गद्दारों को पाल रहे हैं आप, ये है गद्दार। ठीक है, ओके जहांगीर जी, जहांगीर जी की चमचागिरी कर रहे हो, पाकिस्तानी कौम को एक तरफ रखा हुआ गद्दार तो आप हैं। ठीक है, ओके